जीव की श्रेष्ठता और सर्वोच्चता। बूंद जो परा समुद्र में, सो जानत सब कोय। बादल से जब पानी बरसता है, समुद्र में पानी गिरता है, तो सब देखते हैं, सब जानते हो, सुनते भी हैं कि हाँ ऐसा होता है। लेकिन समुद्र समाना बूंद में, सो जाने बिरला कोय। समुद्र बूंद में समा गया, ऐसा किसी ने देखा नहीं। इस बात को कोई बिरले जानता है। बिरला माने कोई कोई लोग जानते हैं। क्या मतलब है, अर्थ क्या है इसका? अर्थ इसका यह है कि जीव ये संसार रूपी समुद्र में डूबा रहता है, ये तो सभी जानते हैं, सबको पता है। लेकिन जीव ज्ञान स्वरूप है, जीव ज्ञान स्वरूप है और जीव एकनिष्ठ है। जीव अजर अमर अविनाशी है। जीव के आत्मज्ञान रूपी बूंद में जब ये पूरे सारे संसार का माया मोह की लहर और तरंग समा जाती है, डूब जाती है, समाप्त हो जाती है, इसको कोई बिरले समझ पाता है, कोई बिरले जान पाता है। जिनका मोक्ष हो जाता है वही इस स्थिति को समझते हैं और वही समुद्र समाना बूंद में इसकी दशा को प्राप्त हो जाते हैं। बूंद जो परा समुद्र में, सो जानत सब कोय। समुद्र समाना बूंद में, सो जाने बिरला कोय। सदगुरु कबीर साहब की महिमा है। जहर जिमी दे रोपिया, अमी सिंचय 100 बार। कबीर खलक ना तजय, जामे जौन विचार। कबीर खलक ना तजय, जामे जौन विचार। जहर जिमी दे रोपिया। जमी माने होता है जमीन, जमीन माने पृथ्वी, पृथ्वी माने भूमि, अर्थात अंतःकरण रूपी भूमि। रोपिया माने रोपित कर देना, आरोपित कर देना, अर्थात वहाँ लगा देना। और जहर माने विष, जहर माने पॉइजन, विषय रूपी विष, विषय रूपी विष। और अमी माने अमृत होता है, अमृत। सत्य उपदेश ही अमृत है, सत्य ज्ञान ही अमृत है। खलक, खलक कहते हैं, खल, खल माने दुष्ट होता है, खल माने दुष्ट होता है। और खर माने गधा होता है। और खलक माने संपूर्ण संसार को खलक कहते हैं, खलक। और फलक माने, फलक माने आकाश। और खलक माने इस सब जगत की सृष्टि, पूरा जीव समष्टि, अर्थात प्राणियों का समूह, यही संसार के लोग, उसको खलक कहते हैं। खलक और फलक और झलक, ललक, तलक है, समझो अर्थ। जहर जिमी दे रोपिया, अमी सिंचय 100 बार। कबीर खलक ना तजय, जामे जौन विचार। अर्थात यदि जमीन में, भूमि में विष का वृक्ष लगा दिया जाए और उसे 100 बार अमृत से सींचो, सुधा रस उसमें डाल दो, फिर भी उसका जहर खत्म नहीं हो सकता है, उसमें जहरीला ही फल आएगा। सदगुरु कहते हैं कि इसी प्रकार से जिसके मन में जो भी उल्टे सीधे विचार भर गए हैं, अंदर धस गए हैं, वे निकाले निकलते नहीं। चाहे उसे सैकड़ों बार कितना सत्य ज्ञान का उपदेश सुना दिया जाए, पर उसके अंदर जो कूट कूट कर बात भर गई है, पहले से जो मानंदी भरी हुई है, वो निकलती नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं
जहर जिमी दे रो पिया अमी सिंचे 100 बार। कबीर खलक ना तजय जामे जौन विचार। ये 70 नंबर साखी थी। अब 71 नंबर साखी पर हम भावार्थ प्रारंभ करेंगे। जो मुमुक्षु होता है अर्थात मोक्ष की इच्छा रखने वाला साधक, उसकी क्या तड़फ होती है, क्या उसकी प्यास होती है, क्या पुकार होती है, क्या चाहता है। धौं की डाही लाकड़ी वो भी करे पुकार। अब जो जाए लोहार घर डाहे दूजी बार। धौं, धौं की डाही लाकड़ी अर्थात वह लकड़ी जो धुंधुआ धुंधुआ करके जलाई गई है, यानी एकदम जोर से नहीं जलाई गई है, धुंध धुंध करके जलाई गई है। और ऐसा एक पेड़ का भी नाम होता है, उसको भी धौं कहते हैं। उसकी लकड़ी को धीरे धीरे जला करके कोयला बनाया जाता है। और जब कोयला बन जाता है तो लकड़ी एक बार जलाई जा चुकी है और जल करके कोयला बनी है। तो कोयला को जब उठा करके लोहार के घर लेकर जा रहे थे तो कोयला रोने लगा, चिल्लाने लगा कि अब लोहार के घर ले जाओगे फिर हमको जलाएगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो ऐसे ही मुमुक्षु की पुकार है कि संसार से मुश्किल से निकल पाया हूँ, वहाँ धों धों करके जलाया गया तो कोयला बन गया। अब निकल कर वहाँ से गुरु जी के चरणों में आया हूँ, यहाँ फिर बहकाने वाले लोग मिल गए लोहार बनकर। तो साधक मुमुक्षु कहता है अब मैं आपके बहकावे में नहीं आऊँगा, नहीं तो फिर लोहार कोई मिलेगा, अर्थात ये संसार के जाल में फंस करके और ये जो कोयला बन गया हूँ ये भी फिर से जलाया जाएगा। तो डाहे दूजी बार, जैसे लोहार कोयले को दोबारा जला करके राख कर देता है, ऐसे ही मुमुक्षु कहता है अब संसार के जाल में नहीं फंसूंगा, अन्यथा दोबारा इस माया जाल में फंस करके मैं जलकर राख हो जाऊंगा। ऐसी मुमुक्षु की प्यास तड़फ रहती है। धौं की डाही लाकड़ी वो भी करे पुकार। अब जो जाए लोहार घर डाहे दूजी बार। अर्थात जन्म जन्मांतर के दुख उठा करके गर्भवास में 9 महीने रह करके उल्टा टंगे थे माँ के पेट के अंदर, सारे कष्ट उठा करके बड़ी मुश्किल से जन्म हुआ और सदगुरु मिल गए। अब सदगुरु को छोड़ करके मैं ऐसे कर्म नहीं करूँगा जिससे पुनः माँ के गर्भ में जाना पड़े, जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़े और वहाँ फिर मुझे जलाया जाए, जठराग्नि की ज्वाला में वहाँ जलूँ, दुख उठाऊँ। अब ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ऐसा मुमुक्षु पुकार पुकार कर कह रहा है। बिरह की वो दी लाकड़ी सपचयो धुंधुआए। दुखते तब ही बाची हो जब सकलो जरी जाए। 72 नंबर साखी है। ये बड़ी प्यारी साखी है, इसको गौर से समझना है। क्या साहेब कहते हैं, ओदी माने होता गीली। जैसे आप ग्रामीण भाषा है उत्तर प्रदेश की, ये कहते हैं लकड़ी ओदी है, ये जली ना, तो थोड़ा सूखी लकड़ी नीचे रख दो तो वो जल जाएगी, तो उसी के ऊपर ओदी रख दो गीली लकड़ी तो वह जले लगे। तो ऐसे ओदी शब्द, जैसे किसी किसी को कपड़ा गीले पहन लेता है तो ओदी हो जाती है, यानी दाद हो जाता है, खुजली हो जाती है, चमड़ा सड़ जाता है, वही ओदी। ओदी मतलब गीला होना, गीली लकड़ी। तो काहे की गीली है, बिरह का गीलापन है, बिरह की ओदी लगी। बिरह की ओदी लाकड़ी सपचयो धुंधुआए। बिरह कहते हैं वियोग। बिरह माने जुदाई, बिरह माने जुदाई होता है। अर्थात ओदी लकड़ी किसे कहते हैं, गीली लकड़ी को, अभी बताया मैंने। और सपचय माने धीरे धीरे सुलगना, जो लकड़ी सुलगत है, जलत नहीं है,
धीरे धीरे सुलगती है, जलती नहीं है, उसको कहते हैं सपचय। और धुंधुआई माने धूं धूं करके चलना धूं धूं करके जलना, धूं धूं शब्द करना। लकड़ी जलती है, कभी कभी धूं धूं शब्द बोलती कबीर साहब भी मजेदार है। साहिब क्या कहते हैं, बिरह की ऊदी लाकड़ी सपचय और धुंधुआय, दुखते तब ही बाच हो जब सकलो जरी जाए। अर्थात इसका भाव ये है, जैसे पानी से गीली हुई लकड़ी जलाने पर वो धुं धुं करके सुलग सुलग कर जलती है, ठीक से जलती नहीं है। उसका धुं धुं कर सुलगना तभी समाप्त होता है जब वो पूर्णतया जल जाती है, जब सकलो जर जाए। इसी प्रकार से साहब कहते हैं कि संसार में जो व्यक्ति अपने सुख एवं लक्ष्य को अपने से अलग मान करके ढूंढता है और सुख के वियोग की पीड़ा में दुख का अनुभव करता है और मन ही मन निरंतर सुलगता और रोता रहता है, दुखी रहता है, इस दुख से वह तभी बच सकता है जब उसके मन की सारी वासनाएं, सारी कल्पनाएं और सारी भोगों की इच्छाएं ज्ञान की अग्नि में जल करके भस्म हो जाएं, सब अज्ञान जल जाए, वासना जल जाए, तब उसको शांति प्राप्त हो सकती है।